ओके देन, चलो। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है इस अद्भुत खेल में, जिसमें आपको टोटल 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 लाइफलाइन मिलेंगी। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दी जाएगी। अगर आपने इसमें से किसी क्वेश्चन में कुछ गलती की तो वो अमाउंट आपके टोटल अमाउंट में से माइनस होने वाली है। इन सभी क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, एंड जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका अगर आपको आंसर नहीं पता है तो वहां पे आप गेम को छोड़ सकते हो। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। देन जो भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो कैमरा ऑन करके ही अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सभी लोग रेडी हो जाओ। अभी हम शुरू करने वाले हैं पहला राउंड, दैट इज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, तो उन पार्ट्स को आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है? तो आपके ऑप्शंस रहे ये। ऑप्शन ए जेजुनम, ऑप्शन बी इलियम, ऑप्शन सी डिओडेनम, ऑप्शन डी कोलॉन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो चलो देखते हैं सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए। पहला आना चाहिए डिओडेनम, दैट इज सी। देन जेजुनम, दैट इज ऑप्शन ए। देन इलियम, दैट इज ऑप्शन बी। एंड लास्ट ऑप्शन इज कोलॉन। तो जिन्होंने भी सी ए बी डी ये सीक्वेंस दिया है उनका आंसर सही है। तो चलो देखते हैं किन्होंने दिया है आंसर। सी ए बी डी: नेहा मात्रे, प्रियंका बनकर, पौलमी दत्ता, राहुल यादव एंड रचिता गुंतुका। सी ए बी डी। चलो तो शुरू करते हैं। पहले अपने वीडियो कैम ऑन करो। रेडी गाइस? यस सर। ओके, तो पहला क्वेश्चन 1000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ द थायराइड डायरेटिक्स आर। जो थायराइड डायरेटिक्स है उनके कॉमन साइड इफेक्ट कौन से हैं? पी इम्पोर्टेंस, क्यू गाउट, आर फेटल टॉक्सिसिटी, एस रीनल डिसफंक्शन। एंड योर ऑप्शंस आर पी एन क्यू, पी एन एस, आर एन एस या ऑल ऑफ द अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। लाइफलाइन Sir, कौन सी लेना चाहोगे? सर पी एंड क्यू ऑप्शन ए। आपने लाइफलाइन नहीं ली है तो हम सिर्फ एक ही ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, दैट इज फर्स्ट आंसर इज योर सी। तो देखते हैं, आर एन एस आपने चूज किया है। सर सी किसने बोला? कॉमन सेंस सी ना। sir, I said. तो आपको श्योर होना है कि अगर आप लाइफलाइन के लिए बात कर रहे हो तो इमीडिएटली वहां पे पॉइंट आउट करना था कि वी वांट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ लाइफलाइन। नहीं तो आपका पहला आंसर ही वैलिड रहेगा, ना कि दूसरा। तो आंसर देने से पहले आप पांचों लोगों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो।
अगर आप लाइफलाइन नहीं बोलते फिर ठीक था। हाँ, तो ये बात सभी लोग याद रखेंगे। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए था। तो सही आंसर should be P सर and मैंने बाद Q. में बोला ऑप्शन ए। Yes, but there must be a coordination between you guys कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। तो ऑप्शन को बोलने से पहले डिस्कशन के लिए मैंने टाइम दिया है, तो उस टाइम में ही आपको फिक्स करना है कि क्या बोलना है, क्योंकि तीन चीजें निकल के आ रही है। ऑडियंस पोल, या आपने ए बोला होगा लास्ट में, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज सी। तो तीनों में से लेना कौन सा? ऑडियंस पोल नहीं, ये कौन सी लाइफलाइन लेनी है? तो तीनों में से प्रायोरिटी सिर्फ फर्स्ट आंसर को दी जाएगी जो आपने पहले बोला है। तो ये चीज अभी याद रखना है फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या है कि थायराइड डायरेटिक्स जो भी है, तो उनके जो साइड इफेक्ट्स अभी आपको नीचे दिख रहे हैं उसमें से कौन से कॉमन है। तो यहाँ पे दो आंसर आने वाले हैं, एक है इम्पोर्टेंस एंड दूसरा है गाउट। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस। What is the meaning of impotence? Infertility. And what is the meaning of the gout? Deposition of cholesterol in the joint. काय बाळा, deposition of cholesterol in joint? Sorry. कोणी शिकवलं तुला? Deposition of uric acid. Deposition of the uric acid in joints is called as gout. Impotence मतलब infertility, that is which is associated with your reproductive system. Then fetal toxicity and renal dysfunction. Fetal toxicity का मीनिंग क्या होता है? Anyone knows what is the meaning of the fetal toxicity? पहले क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स को, बाद में ऑडियंस को चला जाएगा। बोला व्हाट इज fetal toxicity? सर फीटस जो असतो एम्ब्रियो फीटस त्याला टॉक्सिक होणार यांचं मेडिकेशन। अगर प्रेग्नेंट वुमन को थायराइड आप देते हो तो वहां पे fetal toxicity होने के चांसेस है। दैट्स द आंसर। एंड रीनल डिसफंक्शन, यहाँ पे किडनी फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो कॉमन साइड इफेक्ट जो थायराइड के हैं वो है इम्पोर्टेंस एंड गाउट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। The statin and fibrate, which are used as anti-hyperlipidemic agents, have dash dash as a common side effect. अगर आप statin and fibrate को यूज करोगे हाइपरलिपिडेमिया में, तो उसके अंदर कौन से कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? योर ऑप्शंस आर palpitation, diarrhea, flushing या myositis. Your time starts now. आई गेस ऑप्शन डी। बाकी D, participant- sir. मुझे D? भी वही लग रहा है। मायोसाइटिस के साथ जाना चाहते हो? Yes, so everyone agree? Yes. सर ऑप्शन डी। नो कंफ्यूजन? श्योर है सभी लोग या किसी को कुछ लाइफलाइन लेनी है? Congratulations. It's myositis. Can you tell me the meaning of the myositis? Follow me. What is the meaning of सर myositis? मसल्स में it is a like impairment in the muscles. Yes, अगर आपके मसल्स में कुछ पेन होता है ड्यू टू, मतलब अगर आप एंटी हाइपरलिपिडेमिक के जो मेडिसिन है स्टैटिन एंड फिब्रेट, तो मसल के अंदर अगर कुछ पेन होता है तो उसे बोलते हैं मायोसाइटिस। और मसल पेन के लिए मैंने कुछ 4 टर्मिनोलॉजीज दी थी लेक्चर में, थर्ड ईयर्स, कुछ याद है? मसल पेन के लिए मैंने 4 अलग अलग टर्मिनोलॉजी के बारे में बोला था। चलो वो याद नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन मसल पेन के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं? मसल एक मायल्जिया एंड थर्ड वन इज मायोपैथी के बारे में सुना है? मायोपैथी, यस। तो ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज है जो आपके मसल पेन के रिगार्डिंग एसोसिएटेड है। एंड जो फ्लशिंग की प्रॉब्लम होती है वो कौन से ड्रग्स के साथ मोस्ट कॉमन होती है? फ्लशिंग माने एलर्जिक रिएक्शंस। किसी को याद है ऐसा कोई ड्रग जिसके साथ एलर्जिक रिएक्शंस कनेक्टेड है? एनीवन? Vasodilators. यस। तो जहाँ पे भी
ऐसा कोई कनेक्शन रहेगा जहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस होती है तो समझ लेना है वहां पे फ्लशिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो आप 2000 रुपए जीत चुके हो। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सिंपल, जीपीसीआर रिसेप्टर इज आल्सो कॉल्ड एज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को हम ये भी कह सकते हैं। योर ऑप्शंस आर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर या न्यूक्लियर रिसेप्टर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Option C. न्यूक्लियर तो नहीं आएगा, काइनेज भी नहीं Option आएगा। C. सी सी सर। C. देखो कंफ्यूजन है तो कुछ रिस्क ले सकते हो। नहीं सर। नहीं सर, सी आएगा। यही आएगा। आइनोट्रोपिक तो दूसरा टाइप है और सी में बाकी सब अलग है। सी अच्छा, आएगा सर। तो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर का दूसरा नाम क्या है भाई? Ligand gated. Ligand gated. And what is the alternative name for kinase linked receptor? एंजाइम लिंक Stat or tyrosine. And what is the kinase. alternative name of the nuclear receptor? इंट्रासेलुलर Transmembrane. Intracellular, transmembrane, transmembrane, सर इंट्रासेलुलर intracellular. Okay, and that is heptahelical receptor. यहाँ पे हमने और एक ऑप्शन रखा था कि जीपीसीआर रिसेप्टर आर आल्सो कॉल्ड एज, किसी को पता है? और एक ऑप्शन है जो नहीं है स्क्रीन के ऊपर बट उसको बोलते हैं Metabotropic. मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। वन मोर ऑप्शन इज देयर, और एक ऑप्शन सेप्टागुस। सर्पेंटाइन Serpentine, हाँ, रिसेप्टर एंड 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो ये कुछ अल्टरनेटिव नेम्स है फॉर जीपीसीआर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ड्रग ऑफ चॉइस इन सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया इज। तो अगर आपको पहला ड्रग अगर कोई चूज करना है सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया में तो आप कौन सा चूज करोगे? योर ऑप्शंस आर क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, एम्यूडेरॉन या विरापामिल। सर ऑप्शन डी। अरिथमिया का ऑप्शन डी सबको क्या लगता है? आई गेस ऑप्शन डी। कैल्शियम ब्लॉकर है ना? हाँ, एरिथमिया में यूज होता है ना, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया के लिए। हाँ, पर बाकी दो दोनों ए और बी तो इसमें सोडियम ब्लॉकर है और ये रन तो ये पोटेशियम। हाँ, वेरापामिल। ओके, जाना चाहते हो विरापामिल के ऑप्शन साथ डी। विदाउट एनी कंफ्यूजन? यस सर। तो प्रोकेनामाइड की कैटेगरी क्या थी? प्रोकेनामाइड और Sodium channel पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है और अमीरोडोन पोटेशियम का है। एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द विरापामिल? प्लस 3b। सर वो मतलब सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और विरापामिल के साथ और एक ड्रग है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का फंक्शन दिखाता है, डिल्टियाज़म। एंड एम्यूडेरॉन में कौन सी मोइटी होती है जो उसको स्पेशलाइज बनाती है? आयोडीन। यस, इट्स आयोडीन। सो करेक्ट आंसर इज विरापामिल। चलो ठीक है, 7,500 रुपए आप जीत चुके हो विदाउट यूजिंग एनी लाइफलाइन। पहला क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं हम अभी 5th क्वेश्चन को। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, अभी मजा आएगा। अभी आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज को देख के आपको बताना है कि ये डिसीज कंडीशन कौन सी है। ठीक है, तो ये रही इमेज आपके स्क्रीन के ऊपर, दिख रही है सबको? सर 1 मिनट। एक यस सर। एक हाइड फ्लोटिंग कंट्रोल। हाँ, देखिए स्क्रीन। हाँ ठीक है, तो ये रहे ऑप्शंस। अरे ऑप्शन है उल्फ पार्किंसन सिंड्रोम, ऑप्शन बी पीएसवीटी, ऑप्शन सी कार्डियक फ्लटर, ऑप्शन डी अट्रियोवेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस। आपको क्या लगता है? ऑप्शन सी और तो डी तो नहीं आएंगे क्योंकि वो तो हार्ट बीट फास्ट करने में उसका होगा नहीं। एसवीटी भी सर ने पढ़ा था ना CLG। ये री एंट्री वाला डिजीज है ना, तो ऑप्शन ए। सर ए हाँ ये ए। ओके सर, लॉक ऑप्शन किया जाए ऑप्शन ए को। यस सर। यस सर। ओके, पहले उसका मैकेनिज्म देखते हैं एग्जैक्टली वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम होता क्या है। कि मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल में जो हार्ट बीट है उसको इनिशिएट कौन करता है? आर्टरी। ऐसे नोड, वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, राइट? आर्टरी। यहाँ से जो भी बीट्स है ट्रांसफर होने वाले हैं किसको?
किसको ट्रांसफर होने वाले हैं? ऐसे नोड से कहाँ UV तक? नोड, यूवी AV नोड, एवी नोड। एवी नोड से किसके पास जाएंगे? बंडल ऑफ हिल्स बंडल ऑफिस। बंडल ऑफिस के पास से किसके पास जाएंगे? परकिंजे फाइबर। एंड परकिंजे फाइबर्स आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं हमने वेंट्रिकल्स में, और वहां से होती है बीट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जनरल पाथवे है। लेकिन गलती से अगर आपका जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पे एक एक्स्ट्रा साइकिल अगर क्रिएट हो जाता है, दैट इज एक्स्ट्रा बीट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम। तो आपका यह आंसर सही है, आप पहला स्टाइपेंड जीत चुके हैं। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी मेरा सवाल है राहुल यादव से। राहुल, आपका आई थिंक ये पहला अपॉर्चुनिटी था, राइट? तो क्या किया Yes, जाए? sir. 12,400 रुपये आप जीत गए, क्या करोगे इन पैसों का? पहले तो सर सेविंग में डालेंगे ऑब्वियसली, देन उसके बाद जो नेसेसिटी रहेगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। लाइक ओके, अगर नहीं रहा तो नहीं। चलो चलो ग्रेट। पॉलोमी, आप क्या करोगे 12,400 रुपये का? सर मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ लूंगी और अपने टीचर्स के लिए लूंगी कुछ, उन्हें गिफ्ट करूंगी जिन्होंने मुझे गाइड किया है, अरे वाह, क्योंकि ये मेरा पहला अर्निंग होगा, तो उन्हें कुछ ओके, देना चाहूंगी जिनकी वजह से मिलेगा मुझे ये। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू फास्ट एक्टिंग जनरल एनास्थेटिक? वो कौन सा ड्रग है नीचे दिए गए ड्रग्स में से जो फास्ट एक्टिंग जनरल एनास्थेटिक है? एंड योर ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए फेंटानिल, ऑप्शन बी प्रोपोफोल, ऑप्शन सी लोराजिपाम, ऑप्शन डी साइक्लोप्रोपेन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रोपोफोल है ना? I also guess propofol. श्योर है क्योंकि कोई फेंटानिल propofol भी एकदम? शॉर्ट एक्टिंग मध्ये आता है, लोराजिपम भी शॉर्ट में आता है, साइक्लोप्रोपेन तो नहीं आता है। लोराजिपाम तो इसमें नहीं। कंफ्यूजन है तो ऑडियंस पोल डबल डी 50-50 ले सकते हो, क्या किया जाए? प्रोपोफोल। प्रोपोफोल को लॉक किया जाए? एकदम पक्का, Yes, sir. एकदम कंफर्म, फुल एंड फाइनल? ओके, पहले हम इसके पीछे की थ्योरी देखते हैं। साइक्लोप्रोपेन, क्या हम इस ड्रग को अभी यूज करते हैं या इसको बंद कर दिया है ड्यू टू सम रीजन? नहीं यूज करते, क्लासिफिकेशन में भी नहीं है, और केडी में देखोगे ना नीचे एक लाइन है उस क्लासिफिकेशन के, वहां पे कुछ ड्रग्स है जिसमें से साइक्लोप्रोपेन को हम नहीं यूज करते। देन लोराजिपाम विच इज बिलोंग टू फास्टेस्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। कंफ्यूजन। एंड फेंटानिल ये बाय डिफॉल्ट शॉर्ट एक्टिंग है, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है। तो लोराजिपाम का क्या आंसर है फिर? ये किस कैटेगरी में आता है? अच्छा चलो, लोराजिपाम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतना तो बता सकते हो, जिपाम नाम आया है तो सिंपल आंसर। So it's a benzodiazepine. क्लोरीन चैनल्स के कैल्शियम चैनल फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है। क्लोरीन चैनल के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है। तो वो कौन से रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा? गाबा। गाबा रिसेप्टर, राइट। गाबा रिसेप्टर के कितने टाइप्स होते हैं? उसमें से आइनोट्रोपिक कौन होता है? बीटा एंड अल्फा। GABA A, GABA B, and GABA C. GABA A. There are 3 receptors C3. in which GABA A is inotropic, GABA B and GABA C both are GPCR receptor. Okay, chalo. So correct answer is propofol. Okay. सही जा रहे हो? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये रहा। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स लास्ट्स फॉर। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर कितने समय के लिए होता है? योर ऑप्शंस आर: होल डे, 1 or 2 minutes, few milliseconds या 30 seconds। ऑप्शन बी और डी। बी फॉर बॉल या बॉल। दो Sure कंफ्यूजन है। श्योर हो गया आप लोग? श्योर ना? यस। नया श्योर है तू? हाँ। देखा तो पैसे के करते हमको। ऑप्शन बी आपने सिलेक्ट किया है। अभी भी 3 सेकंड्स है। सर बी।
डी। ज्वाइनिंग है उसके। ओके नेहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे वाह। सबसे ज्यादा हार्ट बीट यहाँ पे तेज नेहा के हो गए थे। अरे बाप रे, सब मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। देखते हैं ये सही होता है या गलत राहुल, होता आजकल डाउट मत करने यहाँ पे भाई। इसलिए तो गया उसके साथ, इसलिए तो गए ना हम Okay, लोग। okay, डाउट नहीं है, जैसे लाइफ परमिशन पैसों का मामला था ना भाई। यस यस यस, समझ में आ गया मेरे भाई। चलो तो 30 सेकंड किसका है? 30 सेकंड ये जो टाइम है वो किसके लिए एप्लीकेबल था, याद है किसी को? हाँ पेट नहीं सॉरी सिंपल पेटेंट मार्क। सिंपल पार्शियल सीजर्स 30 सेकेंड्स। और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स को हम और क्या कह सकते हैं? और एक नाम है इसका, ग्रैंड माल। ग्रैंड Grand mal mal. epilepsy. And what is the alternative name for absence seizure? पेटेंट माल। Petit mal. Correct. So there is a few milliseconds option. तो ये few milliseconds option कौन से डिटेक्टर को आता है जो मास में प्रेजेंट है? मास में नहीं, आई थिंक सो इट्स इन IR। few milliseconds एक डिटेक्टर का रिस्पॉन्स है। पायरो। थर्मिस्टर और बोलोमीटर। थर्मिस्टर और वोलोमीटर। और कोई है जिसको कंफ्यूजन है इसमें? फ्यू मिली सेकेंड्स वाला एक रिसेप्टर है, और रिसेप्टर ही कह रहा हूँ, डिटेक्टर है हमारे पास IR में। ओके, इट्स थर्मिस्टर एंड वोलोमीटर, राइट। चलो आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फॉर 40,000 रुपीज तो समझ के आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी एंजाइम टू ट्रीट डिस्काइनेशिया? वो कौन सा ड्रग है जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी को ब्लॉक करता है टू ट्रीट मोशन रिलेटेड डिसऑर्डर दैट इज डिस्काइनेशिया? योर ऑप्शंस आर सेलेगिलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल एंड नन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नन आएगा ना? ऑप्शन सी। नहीं नहीं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन ए। तो हाँ। दो लोगों ने बोला है ऑप्शन ए, तो क्या किया जाए बच्चों? कुछ कंफ्यूजन है? मन भी बोल रहा है, कोई सी भी बोल रहा ऑप्शन है। ए सर। हाँ सर। ऑप्शन नहीं ए में नहीं, मैं उधर चला गया था। ऑप्शन सेलेगिलिन बोलो। ए के ऊपर रुकना है। ओके, देखते ऑप्शन ए सही है या गलत है। 6 5 4 3 2 1 होल्ड। ओके, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड रोपिरिनोल के बारे में ऑडियंस को क्या लगता है? आपका आंसर क्या होना चाहिए ऑडियंस? यही लग रहा है। यही लग रहा है, हाँ, लेकिन सत्य। ब्रोमोक्रिप्टिन एंड रोपिरिनोल का आपको क्या लगा, मतलब उसका आंसर क्या होना चाहिए? डोपामाइन agonist टाइप थे। Dopaminergic agonist, that is bromocriptine and ropirinol, right? And A is monoamine oxidase B inhibitor. Correct. सही आंसर है। 40,000 रुपए आप जीत चुके हो। ओके, तो एग्जैक्टली मैं किस डिसीज की बात कर रहा हूँ, कोई बता सकता है? पार्किंसन। इट्स अबाउट पार्किंसंस डिसऑर्डर। अभी पार्किंसन, जो anti- रिसेंटली फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने क्वेश्चन डाला था, अगर किसी को याद है, persistent sadness, lack of motivation और कुछ और एक पैरामीटर था जो किस डिसीज के साथ एसोसिएटेड है एंड उसका क्लासिफिकेशन बोलो। तो बच्चे एक जगह पे कंफ्यूज हो गए, आइदर इट इज पार्किंसन और डिप्रेशन। थोड़ा माइक बंद करा। हाँ हाँ, सो इट्स आइदर पार्किंसन और द डिप्रेशन। तो अगर आप डिप्रेशन की बात करते हो तो वहां पे परसिस्टेंट सैडनेस ये डिप्रेशन के साथ कनेक्टेड है, ये चीज याद रखो। और जब भी मोशन रिलेटेड बातें की जाती है, डिस्काइनेशिया, अकाइनेशिया, स्लो मूवमेंट, लैक ऑफ एनर्जी, सेल्फ एस्टीम में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ऐसी कुछ जहां पे प्रॉब्लम्स आती है, ट्रिमर्स है, तो वो सारी चीजें आपके पार्किंसन के साथ कनेक्टेड रहेगी। तो ये सारी दोनों चीजों के बारे में ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली उस वक्त पे किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलो ग्रेट, आप 40,000 रुपये अभी जीत चुके हो। अभी भी आपके पास 3 लाइफलाइन जीवित है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which of the following neuroleptics has piperidine side chain? वो कौन सा न्यूरोलेप्टिक है जिसमें पाइपरिडिन साइड चेन है? योर ऑप्शंस आर क्लोरप्रोमाजिन, क्विटियापिन, थायोरिडाजिन या ऑप्शन ए एंड सी।
Your time starts now. क्या आई लगता है गेस दोस्तों? ऑप्शन सी होना मुझे सी चाहिए। लग रहा है। हाँ सी सी ना? लग रहा है। आप में से 2-3 ऐसा लोगों लग को रहा है। सी लग रहा है, ठीक है। राहुल, एनी ओपिनियन? मेरे को भी सी लग रहा है। मेरे को भी सी लग रहा है। थोड़ा श्योर होके बोलना नहीं भाई। नहीं सर, अभी वो दोनों श्योर इतना है तो मेरे को भी नहीं लग रहा है, ऐसा आइडिया नहीं था कुछ। ओके, नो प्रॉब्लम। ऑडियंस, सी सर, गो विद द सी। okay, we will C. go with the C, no problem. Audience, what is the answer for the chlorpromazine? What is the answer for क्लोरोप्रोमाझिन भी होती है शायद, बोथ ए एंड सी लग रहा है सर बोथ आहे सी वाटतंय. मला पण बहुत एसेच वाटत होतं पण काय माहिती नाही चेंज क्लोरोप्रोमाझिनचं मला इतकी आयडिया नाहीये. Quetiapine belongs to atypical antipsychotics. Am I right or am I wrong? राइट सर. Yes, Yes, right. right. What is the meaning of Right, the sir. neuroleptics? क्या होता है neuroleptics? एंटीसाइकोटिक्स। Antipsychotic. What is the meaning of the analeptic? हाँ, यहाँ पे मजा है. एंटी एंजाइटी। एंटी एंजाइटी, और आप कह सकते हो सीएनएस स्टिमुलेंट. हाँ, अभी बोलो Yes. कौन सा वाला सही है, क्योंकि एंटी एंजाइटी ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रैंक्विलाइजर्स. ऐसे मैंने पढ़ा है. एम आई राइट और रॉन्ग? माइनर, यस सर, माइनर Yes. ट्रांक्विलाइजर। माइनर सर एनालिप्टिक्स और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। यस, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट. तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होता है? हार्ट में होता है, लंग्स में होता है, या ब्रेन में होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सीएनएस स्टिमुलेंट. ओके, सो एनालिप्टिक्स वो ड्रग होते हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं. सो न्यूरोलिप्टिक्स क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग है. इसमें कौन सी चेन है जो पाइप्रिडिन के बारे में बात होती है? किसी को पता है पाइप्रिडिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल बॉन्ड्स दोन वाले एन। rings असतात. पण तो बस, हाँ। बट सेकंड वाला एन कहाँ पे होता है? यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे? विच वन? ए पोजीशन, बी पोजीशन या सी पोजीशन? एनीवन नोज? इसमें से मैं एक देता हूँ. पोजीशन. बी B, पोजीशन sir. पाइपिरिडिन. देन व्हाट इज पाइरिडाजिन? पाइरिडाजिन में नाइट्रोजन कहाँ पे होता है फिर? हाँ, कंफ्यूजन ना पैरा करो. पोजीशन में, पैरा पोजीशन Para 1-4। position, yes, that is if one nitrogen and fourth nitrogen, this is piperidine ring system. अगर वो थर्ड पोजीशन पे चला जाता है, that is called as pyrimidine और pyridazine. श्योर करके बताना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. Either it is pyrimidine और pyridazine. दोनों को गूगल करके देखो. pyridazine को भी देखो. Sir, 1-4 is pyridazine and 1-3 is pyrimidine. Okay, and what is piperidine फिर? Sir, only one end without any double bonds. It is piperidine. Okay. So this is your pyridine moiety. Okay. If अगर नाइट्रोजन होगा लास्ट में, then it will be pyridazine. Am I right? Follow me? Yes, sir. हाँ, अगर वो थर्ड पोजीशन पे है तो उसको बोलेंगे हम pyrimidine. एंड अगर सेकंड पे है तो? Sir, it is doxin or ओके, तो ओके फाइन. ओके, कूल डाउन. तो ये स्ट्रक्चर को एक बार आप ये सेशन होने के बाद कंफर्म कर लेना. नाइट्रोजन की, अगर आपके कंपाउंड में सिर्फ एक नाइट्रोजन तो उसको क्या बोलेंगे, 2 है तो क्या बोलेंगे, और सेकंड वाले की पोजीशन अगर 2, 3, 4 में स्विच हो जाती है तो वो कौन सा हेट्रोसाइकिल बनता है, एक बार कंफर्म कर लेना. मुझे थोड़ा डाउट है, इसके लिए मैं अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ. ओके, सो करेक्ट आंसर इज योर थायराइड. यस, 60,000 रुपीज आप जीत चुके हो. अभी भी आपके पास 3 लाइफलाइन जीवित है और सिर्फ 1,000 रुपए माइनस हो गए, और एक क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो. ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम. अभी आ रहा है 10th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये रहा. हाँ, देख के तो समझ में आ गया होगा बहुत बच्चों को. टॉर्सोइडस बी पॉइंट्स इज एसोसिएटेड विद व्हाट? टॉर्सोइडस बी पॉइंट जो टर्मिनोलॉजी है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? योर ऑप्शंस आर इर्रेगुलर ब्लड फ्लो टू द हार्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एसे नोड, हाइपरट्रॉफी ऑफ पर्किंजी फाइबर, या नन. क्या लगता है? क्विनिडिन का है ना, क्विनिडिन इरेगुलर तो फ्लो नहीं है. अरिथमिया.
है तो अरिथमी है ऑब्वियसली। बीट्स का तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। नन। नन वाटते नन. लॉक कर दो नन को। सर ऑडियंस। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाहते हो, बच गए आप। लास्ट का 1 सेकंड बाकी था तब ऑडियंस पोल आपने लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेते हैं हम 1 मिनट का ब्रेक, उसके बाद लेंगे ऑडियंस पोल। चलो।